जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या आप जानते हैं, जो कुछ आप जानते हैं वो केवल शुरुआत है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का अंत कैसे होगा? यह कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, बल्कि हमारी पवित्र किताबों कल की पुराण और गरुड़ पुराण में लिखा एक भयावह सच है। ये ग्रंथ हमें आने वाले कलयुग के अंत की ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। कलयुग का अंत एक भविष्यवाणी, ये बस एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। कलयुग के अंत से पहले ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको हिलाकर रख देंगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको उन 5 सबसे भयानक संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो गरुड़ पुराण में वर्णित हैं। संकेत 1, मानव आयु का पतन। वीडियो में एक बूढ़े व्यक्ति का चेहरा दिखता है जिसके बाल सफेद हो रहे हैं और झुर्रियां पड़ गई हैं। फिर एक युवा लड़के का चेहरा दिखता है जिसके चेहरे पर भी वही लक्षण है। पहला और सबसे भयानक संकेत है मानव आयु का ह्रास। गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में इंसान की उम्र केवल 20 साल रह जाएगी। सोचिए, 12 साल की उम्र में ही लोग बूढ़े हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे और शरीर रोगों से कमजोर हो जाएगा। और आने वाले समय में चाहे वो लड़की हो या लड़का, हवस के इतने भूखे हो जाएंगे कि 8 से 9 साल की लड़कियां मां बनने लगेंगी। जब इतने कम समय में मां बनेगी तो जाहिर सी बात है कि उनका शरीर इतना कमजोर होगा कि वे बच्चों को संभाल नहीं पाएंगी। हमारा लालच, हमारा अस्वास्थ्यकर जीवन और रिश्तों से दूर भागना ही हमें इस दशा में ले जाएगा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु लगभग 4,32,000 वर्ष मानी गई है। और यह ज्ञान भागवत पुराण 1, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और बट घृण पुराण वश में बताया गया है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में मानी जाती है। अभी वर्तमान समय में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। दूसरा संकेत है नैतिकता का विनाश। कलयुग के अंत में पतिव्रता स्त्रियां लगभग गायब हो जाएंगी। धर्म, पूजा पाठ और विवाह जैसे संस्कार पूरी तरह से छोड़ दिए जाएंगे। लोग अपने शरीर की शुद्धता का ख्याल रखना बंद कर देंगे, क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी। चमकीले और भड़कीले कपड़ों का बोलबाला होगा जो हमारे आध्यात्मिक पतन को दर्शाएगा। इस युग में विश्वास और प्रेम की जगह स्वार्थ, लालच और छल कपट ले लेंगे। तीसरा संकेत प्रकृति का कोप है। इस युग में पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे। गायों की पूजा बंद हो जाएगी और उन्हें केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। हमारी धरती जो हमें सब कुछ देती है, वह हमें ही धोखा देगी। मांसाहार इतना बढ़ जाएगा कि शाकाहार दुर्लभ हो जाएगा। ये सब कुछ प्रकृति के प्रति हमारी क्रूरता का परिणाम होगा। चौथा संकेत अकाल और भूखमरी है। गरुड़ पुराण कहता है कि कलयुग के अंत में बारिश बहुत कम होगी, खेत सूख जाएंगे, अनाज पैदा होना बंद हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत अनाज मिलेगा वह भी बेजान और पौष्टिकता से रहित होगा। फल और सब्जियों में रस नहीं होगा। लोग भूख और प्यास से तड़पेंगे। यह हमें बताता है कि प्रकृति का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। और अब सबसे भयानक संकेत, कलयुग के अंत में 7 सूर्य एक साथ उदय होंगे। उनकी गर्मी से पूरी पृथ्वी जलकर राख हो जाएगी। कोई जीव नहीं बचेगा, कोई पहाड़ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर भगवान विष्णु रुद्र रूप में 100 साल तक भयंकर बारिश करेंगे जो सब कुछ डुबो देगी। लेकिन यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। जब पाप अपने चरम पर होगा तो यह प्रलय होगी। इसके बाद भगवान एक नई, शुद्ध और पवित्र सृष्टि की रचना करेंगे। यह प्रलय हमें सिखाती है कि धर्म का पालन ही हमें बचा सकता है। यह एक मौका है अपने कर्मों को सुधारने का। वीडियो का अंत होता है स्क्रीन पर अपनी जिंदगी को और सत्य के मार्ग पर ले चलें। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह भविष्यवाणी किसके आधार पर सुने हैं? वह कौन सा कार्य करेगा मनुष्य जो कि इस विनाश की ओर लेकर जाएगा हमें? तो चलिए जानते हैं। एक बार की बात है, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न हुई। द्वापर युग अब समाप्ति की ओर था और कलयुग के आगमन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर को यह भय सता रहा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा, धर्म की स्थिति क्या रहेगी और सत्य का क्या हश्र होगा। इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करने का निश्चय किया।
युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया और सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। द्वारिका की पवित्र नगरी में पहुंचकर पांडवों का भगवान श्री कृष्ण ने हार्दिक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार। आप तो अंतजनानी हैं। द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कल युग के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा, वह किन कर्मों में लिप्त होगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के प्रभावों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा, हे माधव, आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और रहस्यमय वनों में जाना होगा। वहां आपको कुछ विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई देंगे। उन अनुभवों को मेरे पास लौटकर साझा करें, तब मैं आपको कलयुग के प्रभावों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा केशव, आप जिस स्थान की ओर संकेत करेंगे हम वहां जाने को तैयार हैं। श्री कृष्ण ने कहा, आप और आपके भाई अलग अलग दिशाओं में जाइए। वहां भयंकर वन है, उनमें कोई असामान्य घटना दिखे तो उसे मेरे पास लौटकर बताइए। मैं आपको कल युग का रहस्य समझाऊंगा। पांडवों के वन में अनुभव श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडव अपने रथों से उतरे और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन का वातावरण शांत किंतु रहस्यमय था। पांडव अलग अलग दिशाओं में गए ताकि अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सके। युधिष्ठिर का अनुभव, युधिष्ठिर को एक घने वन में एक विचित्र दृश्य दिखा। उन्होंने एक विशालकाय हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। यह हाथी अपनी दोनों सूंडों से वन के पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति अतुलनीय हो। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह दृश्य क्या संकेत देता है। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन एक शांत और सुंदर वन में पहुंचे जहां पक्षियों की मधुर चहचहाट गूंज रही थी। वहां उन्होंने एक विशाल पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचाएं लिखी थीं, किंतु यह पक्षी मृत जीवों का मांस खा रहा था। अर्जुन ने सोचा, यह कैसा विरोधाभास है। एक ओर वेदों का ज्ञान, दूसरी ओर मांसाहार। भीम का अनुभव। भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे जहां गायों का झुंड चल रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और उसे इतनी जोर से चाटने लगी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम ने सोचा, यह कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को घायल कर रही है। सहदेव का अनुभव। सहदेव एक शांत जलाशय के पास पहुंचे जहां 7 कुएं थे। 6 कुओं में पानी भरा था, किंतु सबसे गहरा बीच वाला कुआं पूरी तरह सूखा था। सहदेव ने इस दृश्य को देखकर सोचा कि यह क्या संकेत देता है। नकुल का अनुभव। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर हरे भरे वृक्ष थे। उन्होंने देखा कि एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी जो अपने रास्ते में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी, किंतु एक छोटे से पौधे के पास पहुंचते ही वह शिला रुक गई। नकुल इस दृश्य से स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण द्वारा अनुभवों का अर्थ शाम होते ही पांडव वन से लौटे और श्री कृष्ण के पास अपने अनुभव साझा करने पहुंचे। युधिष्ठिर का अनुभव। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैंने 1-2 सूंडों वाला हाथी देखा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, यह दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में शासक दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे प्रजा से सेवा और भक्ति मांगेंगे, किंतु अपने स्वार्थ के लिए उनका दोहन करेंगे। दिखावे में वे धर्मी होंगे, किंतु अंदर से स्वार्थी। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन ने बताया, प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचाएं थीं, किंतु वह मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कल युग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले लोग ज्ञान तो रखेंगे, किंतु उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे धर्म और वेदों का उपयोग केवल धन कमाने के लिए करेंगे। भीम का अनुभव। भीम ने कहा, प्रभु, मैंने एक गाय को अपने बछड़े को इतना चाटते देखा कि वह घायल हो गया। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे भीम, कलयुग में माता पिता का अत्यधिक स्नेह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोकेगा। उनकी ममता बच्चों के लिए बाधा बन जाएगी। सहदेव का अनुभव। सहदेव ने बताया, प्रभु, मैंने 7 कुओं में से बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा देखा। श्री कृष्ण ने कहा,
हे सहदेव, कलयुग में लोग दिखावे में धनवान होंगे, किंतु अपने पड़ोसियों की भूख प्यास की परवाह नहीं करेंगे। स्वार्थ इस युग की पहचान होगा। नकुल का अनुभव। नकुल ने कहा, प्रभु, एक विशाल शिला बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी, किंतु एक छोटा पौधा उसे रोक देता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे नकुल, कलयुग में धन और सत्ता मनुष्य के पतन को नहीं रोक पाएंगे, किंतु भगवान का नाम और सच्ची भक्ति, जो एक छोटे पौधे के समान है,